आगे कलयुग में, कल की अवतार में राम जी। शादी हुए आप ही ने तो ये बताओ तो यही बात है। माता वैष्णवी देवी की शादी के लिए इच्छा पूरी करेंगे आएंगे राम जी। कल की अवतार में त्रिकुटा देवी से उनका विवाह निश्चित होगा। वो वैष्णव पर्वत पर बैठी है, त्रिकुट पर्वत पर। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। ये वैदिक नियम है, वैदिक पुराण का लेख है, जो पूर्णतः असत्य है। और आप केवल ग्रंथ का नियम मानना ही आपका सर्वे सर्वा धर्म है। बाकी आप किसी बहन में मत पढ़िए। कोई भी देवी देवता, मुझे एक बात बता दीजिए, यदि देवी देवता को आना था तो देवी देवता घर में आकर भी आपका काम कर देते ना। यहाँ बालाजी मंदिर में क्यों आए देवता? यही क्यों भभूत दे रहे हैं देवता? यही क्यों अपना दिखा रहे हैं वर्चस्व? देवता तो घर पर भी आ जाते ना, वही आपका काम कर देते। लेकिन वहां नहीं आएगा कोई। देवता आएंगे इन्हीं के चरणों में, और इन्हीं के चरणों में आपके मन में बहन बनेगा। आपको लगेगा कि बालाजी बाबा का नियम कठिन है, इसलिए मैया आ गई है, भैरव जी आ गए हैं और समस्त देवता आ गए हैं, ये भभूत दे देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है? क्या गारंटी है इस बात की कि वो देवता क्यों रहा है? क्या प्रमाण है आपके पास? कैसे जान लिया आपने कि देवता है? बताओ, कोई प्रमाण बताओ। आपको पता है कि वो देवता है? क्या पता है? कैसे जान लिया कि देवता है? नहीं, भूत भी हो सकता है, वो जिंद भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है। देवता जब आता है तो देवता आने की बात तो दूर है। देवता ने अगर मुख से वाणी बोल दी तो आपका काम हो गया। पूरा हो गया। और देवता को जानने वाला तो एक ही है, आपका गुरु। हाँ, वही जान सकता है बस कि गुरु ने देवता को बुलाया है कि गुरु ने भूत को बुलाया है। बुलाया है। जय हो, बोले गुरुदेव भगवान की जय और हो। कोई नहीं जानेगा। और मोहर गुरु की, अगर गुरु की मोहर लग गई हाँ, तो समझ लीजिए भूत भी देवता देवता बन बन जाएगा। जाएगा, बिल्कुल और गुरु की मोहर हट गई तो देवता भी भूत बन जाएगा। बन जाएगा। जय हो गुरुदेव। ब्रह्मविद ब्राह्मण है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो शूद्र भी पंडित बन जाता है। गुरु की कृपा हो जाए तो बसोर भी भगवान बन जाता है। देखिए जो होता है, हजारों लोग चरणों में गिरते हैं। आज एक कथा सुनिए, खरीदार कह रहे थे बारी सरकार मंदिर में बहुत अच्छा दरबार चलाता है बसोर। हाँ चल रहा है सारी सिद्धियां हैं उसके पास और वही दरबार को चलाता है। बड़ी हंसी आई। अब उनको क्या पता था कि कौन है ये, क्या है? तो क्या ऐसा बसोर चलाता है बहुत अच्छा दरबार। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा बसोर भी तो भगवान का अंश है। बसोर का अर्थ क्या होता है? बसोर उसको कहते हैं कि जो मांस खाए, शराब पिए, उपद्रव करे, झंझट करे। तो अब आज तो बसोर कम पीते हैं, पंडित जी ज्यादा पीते हैं। तो बसोर नहीं रहा और पंडित जी बसोर बन गया। कर्म प्रधान बसोर चला था जो जस करे सो। और वो तो लिख गए हैं पहले कि जात पात पूछे नहीं कोई, जय हो। हरि को भजे सो हरि का होई। वो तो जात पात की बात अलग हो गई, लेकिन हरि को भजने वाला चाहिए। ये माया बड़ी इतनी दुस्तर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दरबार को खत्म कर देता हूँ। इसके बाद भजन पर चलेंगे और आपकी अर्जी पर चलेंगे, क्योंकि गुरु भगवान ने मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि कथा सुनाना बंद कर दो और ज्ञान देना भक्तों को कम करो। ज्ञान में भक्तों का मन नहीं लगता है, भक्तों का मन लगता है केवल उद्धार होने में। अब तो कहते हैं भक्तों को जाओ और सीधा काम करो, भगवत दो काम करो, उनको हटा दो यहाँ से। क्योंकि ज्ञान दिया जाता है उसी को जो ज्ञान लेने के कारण है। जब पात्र नहीं है कोई तो क्यों व्यर्थ में? गुरु भी परेशान हो जाता है, थक जाता है, 8 दिन तक कुछ सो नहीं पाता ठीक से। तो उतना देना चाहिए जितना आपका घड़ा खाली हो। यदि आपका घड़ा खाली नहीं है तो आपको देने से फायदा नहीं है। यदि देखिए जाति और धर्म और ये सब जो बनाया है ये यही का नाटक है। एक व्यवहारिक सत्ता है और एक वास्तविक सत्ता है। वास्तविक सत्ता ये है कि आप में मुझ में कोई भेद नहीं है। व्यवहारिक सत्ता ये है कि आप शिष्य हैं और हम गुरु हैं।
ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में आप हमें प्रणाम कर सकते हैं और वास्तविक सत्ता में आप हमें कर सकते हैं, हम आपको कर सकते हैं। व्यवहारिक सत्ता भी निभाना है और वास्तविक सत्ता भी निभाना है। व्यवहारिक सत्ता का अर्थ ये है कि यदि हम रास्ते में प्यासे में गश्त आ गया, अब गश्त आ गया तो पानी चाहे हमें बसूर पिला जाए और चाहे मेहतर पिला जाए, वहाँ तो हम कहेंगे भैया तू जय हो जाते पापा हम तो मरे जाते भैया, तो वहाँ तो नहीं कहोगे कि बसूर ना पिलाए। अच्छा, और अभी पक्के आता ही हो तो अरे ये बसूर कहाँ से बसूर, सब रसोईया कैंसिल करो, सब बेकार हो गया। तो देखिए बाहरी सत्ता भी निभाई है, अंदर की सत्ता भी निभाई है। अंदर की सत्ता ये है कि यदि बसोर ने भी मांस छोड़ दिया है, शराब छोड़ दिया है और अच्छे कर्म में आ गया है तो उसको कहीं भी स्थान आप दे सकते हो बराबरी पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि वो पात्र नहीं है, अब यहाँ सब लोग बैठे हो तो ये क्या गारंटी है कि आप सब लोग भक्त हो। मान लीजिए जो पुराने हैं, जो बालाजी धाम में जो गुरु मंत्र ले लिया है, हम उनके घर तो भोजन कर सकते हैं। अब ये क्या गारंटी है कि आपकी सहेली के घर में भोजन कर लें? नहीं। ये क्या गारंटी है कि आपके गांव वाले के यहाँ खा लें? नहीं। क्या गारंटी है उसके घर रात दिन मांस बनता है, उसी बर्तन में भोजन करा दे, कुछ धोखे में खिला दे? इसकी क्या गारंटी है? आप खूब कहेंगे गुरु जी मुझे देवरा नहीं आया, आपको बुरा लग जाए कि मेरी देवरानी के घर भोजन नहीं किया, गुरु जी लग जाए तो लग जाए। हम आपके घर तो कर सकते हैं लेकिन आपकी देवरानी के घर नहीं कर सकते, आपके भाई के घर नहीं कर सकते। हाँ भाई यदि जुड़ा है तो कर लेंगे। तो जैसे यहाँ सब लोग आते हैं, अगर कोई बात हमने कह दिया, जैसे महाराज जी के साथ कोई आया, उनके साथ कोई आया और अगर उसने हमारे प्रसाद को निकस कर लिया तो हम नहीं खाएंगे। हमें जात पात से मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से है कि इसके अंदर कौन सी जाति बैठी है, इसकी जाति तो देखें। जब उसकी जाति ऐसी बैठी है कि कई लोग तो ऐसे हैं कि वो भोजन भी करते जाते हैं और उसी में भोजन भी बनाते जाते हैं। बताओ उसके घर क्या धर्म है? अब वहां खाओगे तो जैसा खाओगे ना वैसा बनेगा। जैसी होगी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया उस रंग की दिखाई देगी, आप ऐसे ही बन जाओगे। यदि पतित के घर भोजन करोगे तो पतित आपको होना है, यदि पापी के घर भोजन करोगे पापी के घर अन्न खाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुर्योधन ने जब प्रसाद बनवाया कान्हा जी के लिए तो कान्हा जी ने स्पष्ट मना कर दिया, तब की दुर्योधन राजा था, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, लेकिन कान्हा ने कह दिया नहीं और मैं तुम्हारे पापी अन्न को नहीं खा सकता। तो दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो ग्वाला को। उसके सेना वाले दौड़े बंदी बनाने के लिए, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया, सब हाहाकार मच गई, हाथ जोड़ने लगे। भगवान ने कहा कि तुम मुझे बंदी बनाओगे, मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, संसार का हर जीव जंतु मेरे भरोसे चल रहा है, तुम मुझे बंदी बनाओगे? जो पूर्ण अवतार है राम जी और कृष्ण जी। तो इसका अर्थ ये था कि भगवान दुर्योधन राजा थे, लेकिन राजा के घर भोजन ना करके एक दासी के लड़का के घर भोजन किया। दासी माने नौकरानी, जो आज दिल्ली बॉम्बे में जो झाड़ू लगाती है हवेलियों में, वो दासी हो गई। तो दासी के घर भोजन